हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के बड़े ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो देख क्या रखा है कि 13 का जो संबंध 4 के साथ दिया गया है वही संबंध देखो किसके साथ दिया गया है, 16 का 5 के साथ दिया गया है। तो हमको बताना है कि 19 का कौन सी संख्या के साथ संबंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम 13 और 4 के बीच में संबंध निकालेंगे और जो संबंध निकाल रहे हैं वही संबंध किसके बीच में होना चाहिए, 16 और 5 के बीच में भी होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जब संबंध निकल के आ जाएगा तो हम 19 का कौन सी संख्या के साथ संबंध होगा वो भी हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो 13 और 4 के बीच में संबंध निकालेंगे तो नॉर्मल देखते हैं एक बार। देखो 13 में से जब हम 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा भाई साहब, 13 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। इसी प्रकार देखो 16 में से 5 निकालो तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो यहाँ पे देखो 9 बच रहा है, यहाँ पे 11 बच रहा है। मतलब जो घटाने वाला जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम वो तो यहाँ पे यूज करेंगे नहीं। अब देखो हम अलग ही कंसेप्ट यूज करेंगे और हमारा कंसेप्ट वो बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि हमको क्या करना है, देखो 13 में से हमको 1 माइनस कर देना है और उसमें क्या कर देना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, तो 13 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हमको क्या करना है, 16 में से 1 माइनस कर देना है और उसमें क्या कर देना है, 5 का भाग देना है। तो 15 में जब हम 5 का भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो सब मैंने क्या किया है, 16 में से भी 1 घटाया, 13 में से भी 1 घटाया। तो यहाँ पे आपको देखो 19 में भी क्या करना है, 1 घटाना है और उसमें देखो 19 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है और भागफल देखो कितना प्राप्त होना चाहिए चाचा, 3 प्राप्त होना चाहिए। कितना भागफल प्राप्त होना चाहिए हमको, 3 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 3 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 प्राप्त होना चाहिए। तो 19 में से 1 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। तो 18 में देखो कौन सी संख्या का भाग दे कि भागफल वो 3 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 18 में जब हम 6 का भाग देंगे तभी तो भागफल भाई साहब 3 प्राप्त हो जाएगा और सभी का भागफल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या का भाग दे रहे हैं, 18 में 6 का भाग दे रहे हैं तो 19 का संबंध वो कौन सी संख्या के साथ हो जाएगा, 6 के साथ हो जाएगा। और 6 देखो ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो भाई साहब बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो कोडिंग और डिकोडिंग के रिगार्डिंग सवाल है और प्रत्येक एग्जाम में कोडिंग और डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि चाइना का जो कोड है वो 38126 है और जो नेपाल भाई साहब है उसका कोड कितना दे रखा है, 25769 दे रखा है। तो हमको बताना है कि PLAINE का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो दे रखा है उसका कोड उसके हम नीचे लिख लेंगे। हमको यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, CHINA दे रखा है, चाइना दे रखा है। इसका कोड कितना दे रखा है, 38126 दे रखा है, वो इसके नीचे लिख लो। ठीक है, 38126 दे रखा है। ठीक है, इनको मिला तो मतलब C का कोड 3 है, H का कोड यहाँ पे 8 हो जाएगा, I का कोड 1 दे रखा है, N का कोड 2 दे रखा है, A का कोड कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है भाई साहब, नेपाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेपाल दिया हुआ है और नेपाल का जो कोड कितना दे रखा है हमको, 2 5 7 6 और 9 दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि N का 2 हो गया, E का 5 हो गया, P का 7 हो गया, A का 6 हो गया और L का कितना हो गया, 9 कोड हो गया। तो हमको बताना है कि प्लेन का कोड क्या होगा, PLAINE। किसका बताना है भाई साहब, प्लेन का कोड बताना है कि वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो P का कोड कितना दे रखा है हमको, 7 दे रखा है और यहाँ पे देखो पहले पहले क्या दिया हुआ है, P दिया है तो P का कोड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो L का कोड कितना दे रखा है, 9 दे रखा है तो यहाँ पे L का कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 का कोड हमको 1 का बताना है तो 1 का कोड देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 दे रखा है तो यहाँ पे भाई साहब 6 लिख लो।
उसके बाद देखो आई आ गया और आई का कोड कितना दे रखा है भाई साहब 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख लो 1 लिख लो। ठीक है, आगे देखो एन आ रहा है, एन का कोड कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 लिख लो। आगे देखो ई आया है, ई का कोड कितना दे रखा है देखो चाचा 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 लिख लो। तो इसका कोड क्या हो जाएगा 79612 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 79612 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पहले हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 79612 आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिसप्रिंट हो रखी है, 82 नहीं है, क्या है यहाँ पे 25 है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो भाई साहब बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है, देखो ये हम यहाँ पे रीता बना देंगे। ठीक है, क्या बना देते हैं, रीता बना देते हैं। ये भाई साहब एक फोटो है, इसकी तरफ संकेत करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। मतलब रीता के दादा हो जाएगा, उसके दादा की जो एकमात्र पुत्री हो जाएगी, रीता के दादा की एकमात्र पुत्री हो जाएगी। मतलब वो क्या हो जाएगी, रीता के दादा की मतलब रीता के पापा की क्या हो जाएगी, वो बहन हो जाएगी ना उसकी पुत्री। रीता के दादा की पुत्री रीता के पापा की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। उसकी एकमात्र पुत्री क्या है, ये पुत्र है, क्या है ये पुत्र है। और ये क्या हो जाएगी यहाँ पे उसकी बेटी हो जाएगी, क्योंकि रीता की जो क्या बोला, रीता के दादा की एकमात्र पुत्री है, रीता के दादा की जो एकमात्र पुत्री है वो क्या हो जाएगी, रीता के पापा की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो ये रीता क्या हो गया, पापा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रीता का पापा हो गया। तो रीता का पापा हो गया और रीता के पापा की बहन का लड़का, रीता की पापा की बहन का लड़का, वो रीता क्या लग जाएगा भाई, रीता का उससे क्या संबंध होगा, तो वो तो भाई का संबंधी हो जाएगा। फोटो में दिख रहे लड़के से किस प्रकार संबंधित है रीता, तो ये देखो जो रीता का देखो ये पापा हो गया, ये रीता की क्या होगी, ये रीता की क्या हो जाएगी, फिर बुआजी हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, बुआजी हो जाएगी। तो रीता की बुआजी का जो लड़का है वो रीता का उससे क्या संबंध हो जाएगा, वो उसका क्या लगेगा, भाई लग जाएगा। ऑप्शन ए अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस यूज करना है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करें, अपने पे लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम बना के करेंगे तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले देखो रीता ने क्या बताया कि रीता वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। तो रीता का दादा मतलब पहले रीता होगी, फिर उसका पापा हो जाएगा, उसके पापा का बाप रीता का दादा हो जाएगा। ठीक है, और जो आदमी है वो रीता के पापा की जो दादा है, रीता के जो दादा है उसकी एकमात्र पुत्री है, मतलब क्या हो जाएगा, रीता के पापा की बहन हो जाएगी, वो उसका क्या है, वो पुत्र है। तो रीता की बुआजी का लड़का रीता क्या लग जाएगा, भाई लग जाएगा। ऑप्शन ए अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आपको देखो कैपिटल भी याद होनी चाहिए कि कौन से कंट्री की कौन सी कैपिटल है, यानी राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने नैरोबी दे रखा है कि नैरोबी का जो संबंध केन्या के साथ दे रखा है, तो ओस्लो का संबंध वो किसके साथ होगा। तो नैरोबी क्या है, जो वो है केन्या की राजधानी है। क्या है, नैरोबी केन्या की राजधानी है। तो हमको बताना है कि ओस्लो है देखो किसकी राजधानी होगी। ठीक है, तो नैरोबी क्या है, केन्या की राजधानी है। तो ओस्लो है किसकी राजधानी होगी, ओस्लो है वो नॉर्वे की राजधानी है। किसकी है, नॉर्वे की राजधानी है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्यूबा दे रखा है तो क्यूबा खुद ही थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी। यहाँ पे देखो हमको डेनमार्क दे रखा है तो डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी भाई साहब, कोपेनहेगन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन हो जाएगी। ये आप याद रखना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको देखो कंट्रियों की जो राजधानी है उसका भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नैरोबी किसकी राजधानी है, केन्या की राजधानी है। और ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेन आरेख वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप से जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। मतलब सबसे अच्छा बताता है कि इनमें क्या संबंध होगा, वो सबसे अच्छे तरीके से बता रहा है। ये वेन डायग्राम में कौन सा वेन डायग्राम, वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लड़के दे रखे हैं।
यहाँ पे देखो फुटबॉल दे रखे हैं, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, क्रिकेट प्रशंसक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक गलती हो रही है। गलती क्या है, देखो मिस प्रिंट में यहाँ पे देखो फुटबॉल के साथ क्या लगाएगा होगा, फुटबॉल खिलाड़ी होगा। क्या होगा, फुटबॉल खिलाड़ी होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लड़के दे रखे हैं, लड़के के बाद क्या दे रखा है, फुटबॉल खिलाड़ी दिया गया है, और फुटबॉल खिलाड़ी के बाद क्या दे रखा है, क्रिकेट प्रशंसक दे रखा है। ठीक है, तो देखो लड़के होते हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं और क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि सभी लड़के हैं वो क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी है, और सभी क्या है, क्रिकेट प्रशंसक है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम लड़के का बना लेंगे, तो ये लड़का हो गया। तो लड़कों में देखो कुछ लड़के हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं और क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकते हैं। तो कुछ लड़के हैं वो देखो, ये तो मान लेते हैं लड़के का बॉयज का हो गया, किसका हो गया, बॉयज का हो गया। और बॉयज में है कुछ लड़के वो फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तो यहाँ से देखो हम फुटबॉल खिलाड़ी ले लेंगे। तो ये कुछ लड़के हो गए फुटबॉल खिलाड़ी। और क्रिकेट प्रशंसक आगे क्या दे रखा है, क्रिकेट प्रशंसक दे रखा है। तो कुछ लड़के हैं वो देखो क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकते हैं और फुटबॉल के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, मतलब वो दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो क्रिकेट प्रशंसक और फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं और लड़के भी हो सकते हैं। दूसरे के जो लड़के हैं वो क्या हो सकते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं और क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकते हैं। तीसरे में क्या जाएगा, फुटबॉल खिलाड़ी है वो लड़के भी हो सकते हैं और क्रिकेट के प्रशंसक भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो यह वेन डायग्राम जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।